स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें 5 पार्ट्स एंड बहुत इजी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था कि मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे। जो एक्स्ट्रा है या ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 2 से जाएगा नहीं, 3 से। 8 + 1 9 है तो 3 से मतलब प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो बिकॉज 81 क्या हो गया, कितनी बार है 3, 4 टाइम, ठीक है। तो एक तो बन गया, एक रह गया ना, बिकॉज 3, ठीक है, 3 इज नॉट इन अ triplet because 3 is not in a triplet, therefore 3 is the smallest number, ठीक है, by which 81 should be divided, क्योंकि डिवाइड करना है यहाँ पे, should be divided so that 81 becomes perfect cube, ओके। तो हमारे पास क्या है 81। तो बिकॉज 81 को किससे डिवाइड किया हमने, 3 से, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड होएगा, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो गया, ये भी 3 से, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 3 7 जा, तो क्या हो गया ये 27 है ना। तो परफेक्ट क्यूब क्या है हमारे पास, 27 इज द रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब। ये क्या बन गया, रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब। इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। आगे क्यूब रूट निकालना चाहो तो आप इजिली निकाल सकते हो, वो आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, पर क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत है, अगर पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। आगे है 128 इसका सेकंड पार्ट जो है वो है 128, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो बिकॉज 128 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। हमें कितने टाइम चाहिए, या तो 6 टाइम है ना, मल्टीपल ऑफ 3 में चाहिए, क्योंकि 3 3 बनाने हैं हमने। तो ये तो बन गए ट्रिपलेट है ना, बिकॉज 2 किस में नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है, 2 त्रिक में नहीं है, क्योंकि 2 त्रिक में नहीं है इसलिए 128 क्या करना है, डिवाइड करना है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 है ना। पर पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें इससे पहले, बिकॉज 2 त्रिक में नहीं है इसलिए 2 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे किसको भाग करना है, 128 को, जिससे 128 को भाग करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम पूर्ण घन बन जाएगी। तो क्या हो गया हमारे पास 128 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना, 2 होते तो 2 से डिवाइड करते हम लोग। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 3 बार, और वहां पे भी कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कटेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 64, ठीक है। तो 64 वह 64 पूर्ण घन संख्या है, इस तरीके से, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, 135, ओके। ओके, ये ऐसे। तो
2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 + 5 8 और 1 9, 3 से चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से फिर से, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो बिकॉज 135 क्या हो गया, 3 कितनी बार आया, 3 टाइम, और 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम, ठीक है। बिकॉज 5 इज नॉट इन अ ट्रिपलेट, because 5 is not in a triplet, therefore 5 is the smallest, ठीक है। therefore 5 is the smallest number which should be divided, ठीक है। 5 is the smallest number by which, ठीक है, by which कौन सा है, by which 135 should be divided so as to get perfect cube, ठीक है। तो therefore क्या हो गया, 135 divided by 5 क्या हो गया, 3 into 3 into 3 into 5 divided by 5 कट गया, क्या आ गया, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 20, तो 27, therefore 27 is required तो क्या, 27 is perfect cube, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब इसका पार्ट 4 लेते हैं हम लोग। 192 पार्ट 4 है 192 से करते हैं, ठीक है। तो 192 से क्या होगा, 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 1 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। 2 से 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है, ये आ गया। बिकॉज 192 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम है, और 3, ठीक है। तो ट्रिपलेट है, हाँ 3 का नहीं है, बिकॉज 3 इज नॉट इन अ ट्रिपलेट, 3 त्रिक में नहीं है, इसलिए 3 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 192 को भाग करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। Therefore 3 is the smallest number by which 192 should be divided, ठीक है। 3 is the smallest number by which 192 should be divided, ठीक है, so as to get perfect cube, ओके। तो कर दो डिवाइड, therefore 192 divided by 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 divided by 3 कट गया, क्या आ गया हमारे पास, 3 से काटेंगे इसको, ठीक है। 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, therefore 64 is a perfect cube number या perfect cube, इतना भी चल पड़ेगा। And now last part of this question, 704 704, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 6 जा, है ना। 2 से फिर से, ठीक है, फिर से 2 से ही हो रहा है ना। अब 11 बचा, तो 11 तो प्राइम नंबर है, तो 11 से ही होगा, बिकॉज 704 किसके बराबर है, कितनी बार आया है, 2 3 6 टाइम, तो 2 तो पेयर में, सॉरी ट्रिपलेट में है ना, त्रिक में है, लेकिन 11 नहीं है, बिकॉज 2 दो त्रिक में है, परंतु 11 त्रिक में नहीं है,
परंतु 11 त्रिकमय नहीं है, इसलिए क्योंकि 2 त्रिकमय है परंतु 11 त्रिकमय नहीं है, इसलिए ठीक है 11 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे भाग करने पर 704 पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, तो देयरफॉर 704 को डिवाइड कर दो हाँ 11 से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 से क्या 11 से क्या, ठीक है, तो 11 6 66 11 4 देयरफॉर क्या है 64 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिससे देयरफॉर 64 एक पूर्ण घन संख्या है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। मैंने जब प्राइम फैक्टर्स कराए थे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बोला था कि पेपर में जरूर आते हैं और इनको आपने करना है, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टर्स किए, फिर देखा कि किसका ट्रिपलेट बन रहा है किसका नहीं बन रहा है, चाहे मल्टीप्लाई वाला है चाहे डिवाइड वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे उतने नंबर से, डिवाइड वाले में डिवाइड कर देंगे, है ना। और अगर क्यूब रूट निकालना तो जैसे 64 है, इसका क्यूब रूट इजीली निकल जाएगा, है ना। पूछा नहीं हमारे से, लेकिन अगर निकालना हो तो ये 2 इंटू 2 4 आ गया इसका क्यूब रूट, क्योंकि उसमें ट्रिपलेट बनाने हैं हमने, ठीक है। तो समझ आ गया होगा सबको। ओके, थैंक यू।